हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी विद ऑसम। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आप कह सकते हो कि आपका टीचर हर्ष। और आज मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताऊंगा। ये क्लास वन है प्रॉफिट और लॉस की। इसमें हम लोग पहले बेसिक टर्म्स को कवर करेंगे एंड इसके बाद फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। देखिए, जब अगर हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई सामान को परचेज करना होता है, तो जो हम उसके लिए मनी पे करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होती है। और शॉपकीपर के लिए वो होती है सेलिंग प्राइस। तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं ना, तो जो परचेज मनी हो जाएगी ना, परचेज प्राइस कह लो किसी भी आर्टिकल का या आइटम का, ठीक है, या फिर कह लो बाइंग प्राइस कह लो, BUY, बाइंग प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस या बाइंग प्राइस जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है। और जिस भी प्राइस पे कोई भी सेलर उस आइटम को सेल कर रहा होता है, तो वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो यानी कि इसमें हम कह सकते हैं जो सोल्ड प्राइस होगा, सोल्ड प्राइस कह लो, ठीक है, या फिर सेलिंग प्राइस से यह पता लग जाएगा कि जो प्राइस पे किसी भी आर्टिकल को बेचा जा रहा है। तो बेचे जाने वाले प्राइस को सेलिंग और खरीदे जाने वाले प्राइस को कॉस्ट कहते हैं। तो सोल्ड आ जाएगा, ठीक है, सेल वर्ड मिलेगा। अगर आपको ये सारे वर्ड्स दिखते हैं ना, तो वो सारे वर्ड किसको रिफर करेंगे, वो रिफर करेंगे आपके सेलिंग प्राइस को। और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इन जनरल में CP लिखते हैं, और सेलिंग प्राइस को हम लोग इन जनरल में SP लिखते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की और लॉस की। तो देखो, प्रॉफिट और लॉस कैसे समझेंगे। अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर होगा CP से, यानी कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा CP से, तो वहां पर प्रॉफिट की कंडीशन बनती है। और इसी से फॉर्मूला हमारा बनेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस के बारे में अगर हम बात करें, तो लॉस की कंडीशन हमारी बनती है वही, whenever CP is greater than SP, यानी कि सेलिंग प्राइस जब लेस देन होता है या लेसर वैल्यू में होगा एज कंपेयर टू CP के, कॉस्ट प्राइस के, तो वहां पर लॉस होता है। तो लॉस की कंडीशन के अकॉर्डिंग लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। ओके। अब MRP क्या होती है। देखो, इन जनरल जब हम किसी भी बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो उसके पीछे पैकेजिंग पे MRP लिखी होती है। MRP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मार्केट, मार्केट रिटेल प्राइस। मतलब जो पीछे किसी भी आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस होता है ना, वो उसकी MRP कहलाता है। ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है, आफ्टर रिडक्शन जो हमें पैसे देने पड़ते हैं, वो तो भाई हमारे लिए एक तरीके से कॉस्ट प्राइस का काम करता है। और जो मनी कम होती है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। मान लो कोई, अगर आप सामान MRP प्राइस उसका 100 रुपीज है, किसी भी आर्टिकल का MRP अगर 100 रुपीज है, और उस पर डिस्काउंट, मतलब क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, डिस्काउंट अगर 10 रुपीज की मिल रही है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 - 10, दैट मीन्स 90 रुपीज। ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट हो रहा है, पैसे में जो रिडक्शन हो रहा है, मनी में जो रिडक्शन होता है MRP में, उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं। देखो, किसी भी सामान को जब हम लोग खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, पैकेजिंग चार्ज आता है। ठीक है, पैकिंग चार्ज आएगा। और क्या आएगा, और आएगा भाई उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये चीजें। ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं ना, एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्जेस कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप लोगों ने इतनी मोटी मोटी तौर पे बात समझ ली होगी। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सपोज करो कि यहाँ पर मैंने एक ये बना दिया भाई, शॉपकीपर। ठीक है। शॉपकीपर ने क्या करा, एक सामान को कस्टमर को बेच दिया। दिस इज अ कस्टमर, ये एक
कस्टमर, इस कस्टमर को बेच रहा है, तो कस्टमर को शॉपकीपर दे रहा है ना, तो शॉपकीपर के लिए ये हो जाएगा भाई सेलिंग प्राइस। अब कस्टमर जो है शॉपकीपर से किसी सामान को खरीद रहा है, किसी आइटम को परचेज कर रहा है, तो ये इसके लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम यहाँ से ये याद रख सकते हैं, जो खरीदा जाने वाला प्राइस होता है ना, खरीदने वाला जो प्राइस होगा, मूल्य कहते हैं हिंदी में, जो प्राइस होता है वो हमारा क्या होता है, सीपी। और जो बेचा जाने वाला प्राइस होता है, बेचा जाने वाला प्राइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7,500 रुपीज and the selling price is 8,000, find the profit and a loss in a whole transaction। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट को वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में तो आइडेंटिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉस्ट दे रहा है ना, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, सोल्ड बोल रहा है, सोल्ड दैट मीन्स उसके सेलिंग प्राइस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर हमारे पास गिवन वैल्यू में हमें क्या पता है, कॉस्ट प्राइस पता है हमें, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 7,500। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमें पता है यहाँ पर 8,000। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन करोगे सीपी और एसपी में, सो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि सीपी जो है वो बिगर है, माफी चाहूंगा, एसपी जो है वो बिगर है हमारा सीपी से, है ना। एसपी इज ए बिगर देन सीपी, सो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, प्रॉफिट की कंडीशन बनेगी। प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू हमारे पास 8,000 रुपीज है और सीपी हमारे पास गिवन है 7,500, सो माइनस करेंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा 500 रुपीज। दैट इज अवर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक क्लास 4th लेवल का है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोनित परचेज अ सेकेंड हैंड कार फॉर रुपीज 2,08,500 आफ्टर यूज ऑफ 2 years he sold out for rupees 2 lakh, find how much profit or loss he had occurs। उसको कितना वही प्रॉफिट और लॉस हुआ है उस सेकेंड हैंड कार को बेचने में। फिर से अगेन अगर आप देखो, अगर परचेज वर्ड आ रहा है, यहाँ पर कॉस्ट के बारे में बात नहीं हुई, परचेज वर्ड आ रहा है, तो मैंने भी ऊपर आपको बताया था परचेज वर्ड जो होता है वो रिफर करता है कॉस्ट प्राइस को। अकॉर्डिंग टू दिस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार, दैट इज रुपीज 2,08,500 and the selling price, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार के बारे में बात हो रही, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सेकेंड हैंड चल रहा है, यानी कि सेकेंड हैंड कार चल रहा है सब्जेक्ट। ये हमारे पास रुपीज 2 लाख। क्लियर, नाउ आई एज यू सी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा बिगर है। ठीक है, वेन एवर कॉस्ट प्राइस इज बिगर देन एसपी देयर इज ए कंडीशन ऑफ लॉस, सो सीपी इज बिगर देन एसपी, so here we apply formula of loss, loss equals to cp minus sp, so value of cp is 2,08,500 and value of sp is 2 lakh, so our answer is 8,500 rupees।
आई होप आपको प्रॉफिट और लॉस के ये दोनों समझ में आ गए होंगे और इसका बेसिक फिनोमेना भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर लिखा है राधिका बॉट अ न्यू फ्रिज फॉर अ शॉप, शी पेड 12,000 रुपीज। राधिका ने एक नया फ्रिज खरीदा है एक दुकान से और उसने 12,000 रुपए दिए हैं। शी ऑल्सो पेड 1,000 रुपीज एज ए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। So in this deal, shopkeeper had a loss of 1,500 rupees. So find the cost price of fridge. तो यहाँ पर हम अब देखते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, है ना। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पहले तो देखेंगे। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, देखो इसमें जो हमारे ओवरहेड चार्जेस हैं और जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, गिवन कॉस्ट प्राइस है, उसको दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर आएगा ये 12,000 प्लस 1,000 यानी कि 13,000 रुपीज। और इसमें देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें लॉस दे दिया, लॉस लॉस की वैल्यू हमें गिवन है 1,500 रुपीज। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पर एक चेंज कर लो, यहाँ पर कर लो सेलिंग प्राइस कर लो, हाँ सेलिंग कर लेना। तो हमें यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सिंपल है भाई, आपको पता है कि जो लॉस होता है, लॉस का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी करते हैं। अब यहाँ पर हमें एसपी फाइंड करना है, तो एसपी को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी साइड में और लॉस को इधर ले आएंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बनेगा एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं 13,000 माइनस 1,500, सो अवर आंसर इज, ये आएगा भाई हमारा तकरीबन 10,500 यानी कि 10,500 रुपीज। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर हम की पॉइंट को हाईलाइट करें तो देखो बॉट वर्ड जो होता है वो किसको रिफर करता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को रिफर करता है। तो इस बात का ध्यान रखना तुम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और एक बेसिक फॉर्मूलेस हैं, उसको भी एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में ना, जो क्वेश्चन है वो मेनली आपका बनता है, या तो आपको बोलेगा कि सीपी फाइंड करो क्वेश्चन में, या बोलेगा आपको एसपी फाइंड करो, या बोलेगा प्रॉफिट फाइंड करो, या कहेगा लॉस फाइंड करो। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए तो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, वहां पे मैंने अभी ऊपर आपको बता दिए। अब सीपी और एसपी के लिए कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन में, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई हमारा एसपी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एसपी इक्वल्स टू सीपी। और अगर देखो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब किसी चीज का बढ़ना, है ना, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे प्लस प्रॉफिट। और लॉस की कंडीशन हम देखेंगे एस पी इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस। लॉस का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा सी पी माइनस लॉस। आगे देखते हैं कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूले क्या बनेंगे, सी पी इक्वल्स टू एस पी माइनस प्रॉफिट, सी पी इक्वल्स टू एस पी प्लस लॉस। तो देखो यहाँ से आपके फॉर्मूला कौन कौन से बन गए भाई, ये थर्ड वाला फॉर्मूला बन गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, टोटल 6 फॉर्मूले बन गए। और याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, एस पी सी पी दोनों अगल बगल रहते हैं। एस पी के केस में प्रॉफिट हमेशा प्लस में रहता है और लॉस माइनस में रहेगा, और सी पी के केस में प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में हो जाता है और जो लॉस होता है वो प्लस में होता है। तो इन बेसिक बातों का ध्यान रखकर हमें ये सारे फॉर्मूलेस को याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम लोग जानेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है।
अगर कोई डाउट रहेगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।